ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल में। हम लोग नोट जेएस के माध्यम से अजाक रिक्वेस्ट करने सीख रहे थे और उसका ये सेकेंड पार्ट है। और कुछ ही देर में हम लोग कोडिंग करना जानेंगे और आपने शायद यहाँ तक कर भी लिया था, आपको याद होगा। बेसिकली हम लोग अजाक रिक्वेस्ट क्यों करते हैं आपको मालूम होगा। अगर मुझे यूज़र का डेटा मुझे अगर चाहिए तो सर्वर पे तो अजाक रिक्वेस्ट किया जाता है और वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा। और सिंपल वे में अभी डेटा को सेंड करने के लिए देखते हैं क्या करना होगा मुझे। तो आप यहाँ पे कमेंट लिखिए, मैं लिखता हूँ यूज़र डेटा, ठीक है। तो यूज़र का कैसा डेटा है, फॉर्म डेटा, यूज़र फॉर्म डेटा है। मैं लिखता हूँ यूज़र फॉर्म डेटा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म को प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए आपने ऑलरेडी फॉर्म को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्म को ऑलरेडी सबमिट कर यहाँ पे अलर्ट पास किया हूँ कि सबमिट करने पर ये मैसेज आना चाहिए। और यहाँ पे उसके अंदर कोड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इन सारे फील्ड को सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल बनाने होंगे। तो मैं वन टाइम इस सारे को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे एक इस प्रकार से फॉर्म डेटा या फिर एफ डेटा के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सारे को एक्सेस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट नेम के नाम से यहाँ पे इनपुट फील्ड बना हुआ है। तो आप फर्स्ट नेम से यहाँ पे बना सकते हैं। एफ नेम के नाम से मैंने वेरिएबल को एक्सेस किया और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के माध्यम से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से मुझे इसका जो आईडी है वो याद है। इसका आईडी है फर्स्ट नेम। और इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, यहाँ तक इस सारे को कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पे इस प्रकार से कीजिएगा क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, ठीक है। इस प्रकार से पेस्ट करूँगा, 2 3 बार मैंने पेस्ट किया, 1 2 3 4। तो मैं सारे का नाम चेंज करने वाला हूँ, एफ नेम, एल नेम और यहाँ पे ईमेल, एल नेम कर दीजिए लास्ट नेम। और यहाँ पे ईमेल होगा ना, तो ध्यान से यहाँ पे ईमेल आपको पास करना है। यहाँ पे राइट कीजिएगा ईमेल। मैं कहाँ से राइट कर रहा हूँ आपको मालूम बता ही देता हूँ। और यहाँ पे आपको राइट करना है, मैं कहाँ से वैल्यू राइट कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू है आपका होम पेज डॉट HTML के अंदर ये सारे राइट करके देखिए। आईडी है पासवर्ड के नाम से और इसके बाद ही ईमेल के नाम से आईडी है और यहाँ पे लास्ट नेम के नाम से है और यहाँ पे फर्स्ट नेम के नाम से आईडी बना हुआ है। तो वही आईडी को मैं यहाँ पे JS के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं लास्ट को पासवर्ड के नाम से मैंने बना दिया, ठीक है। और मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे यूज़र इनपुट करता है तो उसका वैल्यू मुझे चाहिए। तो वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप डॉट वैल्यू प्राप्त कीजिए। ये जो मेथड है ना, इसको यहाँ पे राइट कीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये हो गया। ये देखिए एफ डेटा जो दिख रहा है आपको, इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा भी इस प्रकार से दिख रहा है। बट अभी मैं इस सारे को यूज़ करने वाला हूँ। अभी तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे कंट्रोल S करता हूँ और इसको मुझे यहाँ पे भेजना होगा, ठीक है। एफ डेटा के नाम से मैंने भेज दिया। अब मुझे यहाँ पे console.log और यहाँ पे एफ डेटा
जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे पास करूँगा और यहाँ पे चलते हैं अपने कोड्स में, इसे लोड कीजिए और यहाँ पे पुट की वजह से वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सबमिट करता हूँ। ये देखिए ये मैसेज जो आया साइन अप करने पर, ये मैसेज आ रहा है ये वाला। इसके बाद ये आना चाहिए कंसोल में, ठीक है। तो मैं ओके करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो ये चीज़ आया बट वो कंसोल में दिखेगा, ये पूरा का पूरा डेटा कंसोल में जाते हैं और ऑफसेट के फॉर्म में यहाँ पे देख रहे हैं आया। किसके फॉर्म में है? ऑफसेट के फॉर्म में है, सिंपल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं दिखेगा। बट मुझे इस डेटा को रीड्स करना है, तो रीड्स करने के लिए स्ट्रिंग मतलब यानी कि डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो चलते हैं, पहले अभी छोड़ देते हैं, अभी स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर देते, अभी ऐसे छोड़ते हैं। और यहाँ तो काम हो गया ना, इस डेटा को मैंने यहाँ पे भी भेज दिया और इस डेटा को मुझे यहाँ पे प्राप्त करना है। जैसे जाकर रिक्वेस्ट किए हैं तो इस पेज का रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे डेटा अभी जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे मुझे जाने के लिए मतलब भेजने के लिए मुझे और कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक लेट के नाम से कॉन्स्टेंट बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ और इसका फॉर्म डेटा या फिर डेटा के नाम से मैंने बना दिया फॉर्म डेटा और यहाँ पे इसको खाली छोड़ देता हूँ। आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं, फॉर्म डेटा या कोई भी नाम से बना सकते हैं। मैंने फॉर्म डेटा के नाम से बनाया और वेरिएबल खाली छोड़ता हूँ कि जो डेटा वहाँ से अगर सबमिट किया जाएगा साइनअप डॉट पेज के अंदर यहाँ पे चंक के रूप में वहाँ पे आना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में आकर इस वेरिएबल में आएगा और मुझे उसे करना है, यहाँ पे ऐड करना है। किस प्रकार से होगा तो देखिएगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट डॉट ऑन यहाँ पे ऐसे पास करूँगा और यहाँ पे डेटा और एक कॉल बैक फंक्शन को स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं इस प्रकार से बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चंक्स को पास करने वाला हूँ और यहाँ पे क्या पास करना है आपको सो देखिएगा। आप यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार से चंक्स पास किया। क्यों पास किया हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा फॉर्म का ये जो सबमिट होकर मुझे साइनअप पेज मतलब साइनअप जो पेज है ना, साइनअप का पेज यानी कि साइनअप इन जो इंडेक्स पेज आपको जो दिख रहा है वाला पेज, यहाँ पे साइनअप डॉट जेएस, इसके अंदर ये डेटा आना चाहिए और इसी के माध्यम से तो मुझे आ जाकर रिक्वेस्ट करना है जो मैंने जेएस के द्वारा कर रहा हूँ पे। तो यहाँ पे मुझे डेटा को भेजना है और इस पेज का रिक्वेस्ट होना चाहिए और डेटा यहाँ पे आना चाहिए। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा सो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहा है फॉर्म डेटा, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इक्वल दीजिए और यहाँ पे को पास कर दीजिए। तो ये चंक्स आपको जो दिख रहा है ना, इसके अंदर में ये जो डेटा है ये वाला यहाँ पे आएगा, जो भी डेटा वहाँ पे सबमिट किया जाएगा। और ये अभी बिल्कुल खाली वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे जब ऐसे किया तो इसके अंदर जो डेटा आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में भी आ सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे छोड़ता हूँ और यहाँ पे आपको एक एडिशन का सिंबल देना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और भी नहीं करना है, बस आपको डेटा कंप्लीटेड होते हुए एक चीज़ को यहाँ पे कॉल करना होगा। यहाँ पे डेटा तो जैसे ही ब्राउज़र ऑनलोड होगा तो डेटा तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उसको आपको इंट भी करना होगा। तो इंट करने के लिए आपको ऐसे नीचे जस्ट नीचे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए गेट डेटा व्हेन चंक्स आर कंप्लीटेड। जब वो डेटा पूरी तरह से आ जाएगा तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट इंड और यहाँ पे इस प्रकार से ऑन इंड होता है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे इंड को कॉल करूँगा और यहाँ पे फिर से कॉल बैक फंक्शन को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे ऐसे पास कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे फॉर्म डेटा को टाइप कर लीजिएगा। इतने के बाद यहाँ पे ऐसे
इसके बाद आपको क्या करना है सो देखिएगा। बाकी सारा का सारा तो आपको सेम टू सेम है। मैसेज का जो है राइट कॉन्टैक्ट नेम में एप्लीकेशन डॉट जेसन आना चाहिए और यहाँ पे इस चीज़ आना चाहिए, तो सिंपल है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, अब देखता हूँ क्या होता है। अब मैंने इतना तो पास कर दिया। अब यहाँ पे डेटा जो है आपका बिल्कुल अभी देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कंट्रोल कर दीजिएगा, इसको कट कर दीजिए और लोड कीजिए। यहाँ पे डेटा पुट कीजिए, सबमिट कीजिए, ओके। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा डेटा जा चुका है, गया है ना। एप नेम यहाँ पे पूरा का पूरा आया, ये पूरा का पूरा सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। और ये भी यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, और मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, या फिर ऐसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे डेटा आया है। ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म में आया है और सारा जो डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन अप पेज डॉट रिक्वेस्टेड, ये पेज का भी रिक्वेस्ट हुआ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा सारे डेटा को, तो वहाँ पे दिखेगा भी। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ से कुछ वर्क करना होगा। जैसे मैं जहाँ पे मैसेज दिया हूँ, तो यहाँ पे आपको एक बार क्या करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसको ऐसे करना है और इस मैसेज को फ़िलहाल के लिए कंट्रोल एक्स करना है, कंट्रोल एक्स, और यह मैसेज का वैल्यू ऐसे पुट कर देना है, ठीक है। अब जो मैसेज का जो वैल्यू है आप देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्टेड साइन अप इज रिक्वेस्टेड, इस प्रकार से आ रहा है। और ऐसे कंट्रोल एक्स किया मैंने, अभी कोई भी एरर नहीं है, बट यहाँ पे जाता हूँ और फिर से रीलोड करता हूँ और यहाँ पे कुछ भेजने के लिए कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अभी भेजा राज सिंह राज 123@email, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया और यहाँ मैसेज में ये भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए अभी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे भी आ रहा है। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में से आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जेसन बताइए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल बना लीजिए ना डेटा के नाम से। तो मैं कॉन्स्ट डेटा के नाम से बनाया और यहाँ पे देखिए आपका जो स्ट्रिंग के वैल्यू में जो डेटा आने वाला है, तो मैं इसको क्या करूँ, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँ। तो क्या होगा, जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे इस प्रकार से पास करूँगा इसे, और यहाँ पे आपको राइट कर देना है अजाक्स डॉट रिस्पॉन्स, और ये जो है इसे फिलहाल के लिए डिलीट कर देना है। इस प्रकार से हुआ। और यहाँ पे देखिए आपको जो डेटा दिख रहा है, मैं इसे कंसोल में पास करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और डेटा डॉट रिस्पॉन्स। अभी काम करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं है एरर, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, कुछ एरर नहीं है। मैं देता हूँ मैसेज, सारे इनपुट किया मैंने और डेटा यहाँ पे आया, और यहाँ पे देखता हूँ फर्स्ट नेम ER, लास्ट नेम ईमेल, और यहाँ पे टोटल का टोटल डेटा आ चुका है। तो आपने Node.js में सीखा कि किस प्रकार से डेटा को भेजा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैंने कोड Node.js मैंने पढ़ा रहा था, और इस प्रकार से डेटा को शेयर किया जाता है, ठीक है। सेंड मैंने किया, पोस्ट रिक्वेस्ट किया ये, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट किया गया, ठीक है।
तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और भी इसमें बताऊँ आपको, तो आप कमेंट जरूर कीजिए।